दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद प्रतिभा के मामले में औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर थे, अपने साथियों से, अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर थे, पर वो अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाए। प्रतिभा को अपने एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी है और बिना प्लेटफॉर्म पे प्रतिभा को लाए आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि किसी आदमी में कम प्रतिभा है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म है तो वो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाता है। जैसे एनर्जी का सही इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? घरों में किया जा सकता है, इंडस्ट्री में किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जब एनर्जी का इस्तेमाल सही होगा तो उससे तरक्की होगी, लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी? ठीक उसी प्रकार प्रतिभा का इस्तेमाल सही प्लेटफॉर्म पे होगा जहां उसकी जरूरत है तो फिर रिजल्ट अच्छे निकल के आएंगे। यदि प्रतिभा के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो उसके परिणाम ज्यादा कुछ अच्छे नहीं आने वाले। मैं कहता हूं, एक पहाड़ में से पत्थर खोदने का काम आदमी करता है। यदि एक MBA ग्रेजुएट आदमी को या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आदमी को उस काम में लगा दिया जाए तू पहाड़ में पत्थर खोद, तो वो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो अपने ज्ञान से थोड़ा बहुत इधर उधर काम अच्छा कर सकता हो, लेकिन उसका परिणाम ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा बदलने वाली नहीं है। आखिर वो खोदना तो उसको पत्थर ही पड़ेगा। तो सबसे जरूरी है आप अपने जीवन में तरक्की के लिए सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। हो सकता है उसके अंदर समय लग जाए, लेकिन आपको उस प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई करते हो तो आप जिस भी फील्ड में रुचि रखते हो, जिस भी फील्ड में आप बेहतर कर सकते हो, जिस भी फील्ड की तैयारी या नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है और या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसी क्षेत्र को चुनिए। आप उसी क्षेत्र को अपने कार्य करने के लिए चुनिए जिसके अंदर आपकी इच्छा शक्ति है। आप मानते हो कि यह प्रतिभा आपके अंदर इस काम को करने के लिए है, उस काम के लिए उस फील्ड को चुने, ज्यादा बेहतर होगा। यदि आदमी अपने डिप्रेशन में, यदि आप अपनी परिस्थितियों के चलते अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ऐसी जगह घुसते चले जाते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए था, हो सकता है एक समय के लिए आप खुश रह पाते हो, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद आप महसूस करोगे कि आप खुश बिल्कुल नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसके पीछे लॉजिक यही है कि आप सही जगह बिल्कुल नहीं हो, और उस समय आपको सही जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप एक लंबा रास्ता नाप चुके हो। तरक्की इसीलिए रुक जाती है और लोगों में अंतर इसीलिए पैदा हो जाता है कि दो व्यक्ति एक साथ पढ़ाई लिखाई किए थे और उसके अंदर एक व्यक्ति कम प्रतिभावान था लेकिन बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच गया है। एक व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान था लेकिन वो अपने ओहदे पे नहीं पहुंच पाता है, यानी कि उसकी बराबरी नहीं कर पाता। ज्यादा बुद्धिमान आदमी उससे पीछे रह जाता है जो कम बुद्धिमान था। उसके पीछे लॉजिक यही आता है, समय पे आप सही प्लेटफॉर्म की तलाश करो। आप स्टूडेंट हो, आप अपने कार्य क्षेत्र को जिस दिशा में ले जाना चाहते हो, यानी कि आप जिस दिशा में मेहनत करना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो या आपके अंदर उस तरह की प्रतिभा है, तो आप उसी क्षेत्र का चुनाव करें। आप उसी क्षेत्र में घुसे रहें। आप बिजनेस करते हो, आप अपना काम धंधा चलाना चाहते हो, आप उस क्षेत्र में जाए जहां आप पूरे मन के साथ और सच्चाई के साथ मेहनत कर सकते हो, जहां आपका विश्वास है। इसके पीछे एक लॉजिक विश्वास का आता है कि सही प्लेटफॉर्म पे क्यों? क्योंकि सही प्लेटफॉर्म इन द सेंस ये होता है कि आपका जो विश्वास है उसके अंदर प्रगाढ़ होता है कि नहीं, इस काम को मैं ज्यादा बेहतर कर सकता हूं। उस विश्वास के कारण आप ज्यादा मेहनत करते हो। उस विश्वास के कारण आप हार कभी नहीं मानते, और जो आदमी हार नहीं मानता सफलता उसके चरण चूमती है। आप उस स्थिति को बनाए रखते हो, उस विश्वास को, उस आशा को जिंदा रखते हो जिसके दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, आपने आज पेड़ लगाया, वो फल बहुत टाइम बाद देता है, लेकिन आप उसको पानी से सींचते रहते हो। क्यों सींचते हो? इसी आशा में, इसी उम्मीद में कि आने वाले समय में ये मुझे बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, मुझे छाया देने वाला है, मेरे घर को अच्छा लुक देने वाला है। आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीद आपके साथ है। उस उम्मीद के साथ भले ही आप उस पेड़ के फल ना खा पाए, आपकी उम्र हो सकता है उस पेड़ के फल देने से पहले ही पूरी हो जाए, लेकिन आप उस उम्मीद के चलते उस पेड़ को पालन पोषण करते हैं, संरक्षित रखते हैं। और जब उम्मीद जिंदा होती है तो आप उस काम को भी करते हैं जिस काम को आपको नहीं करना चाहिए, उम्मीद के पीछे किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कभी भी जीवन में आपको समय मिले तो ऐसे प्लेटफॉर्म का चुनाव करें जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट है, जहां आपको जाने से खुशी होती है। खुशी भी दो प्रकार की होती है। कई बार खुशी नुकसानदेह होती है। जैसे मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, कुछ लोगों को सिगरेट पीने में, कुछ लोगों को गुटखा खाने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। क्या ये वास्तविक खुशी है? नहीं,
ये खुशी आगे आने वाले समय में दुखदाई कन्वर्ट हो जाएगी। ये लंबी नहीं चलेगी। हो सकता है कि आप इसके सबके बिना नहीं रह सकते। ये पैरेलल चल सकती हैं, ये जीवन का हिस्सा है कि बुरी आदतें आदमी के साथ पैरेलल चलती हैं। मैं ये कहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। पैरेलल कुछ गंदी आदतें साथ में चल सकती हैं, लेकिन आपको उस बात का पता होना चाहिए आपके अंदर क्या अवगुण है, और समय रहते उनको सुधार किया जाने का प्रयास करना चाहिए, और वही सुधार करने का प्रयास आपके जीवन का संघर्ष बनता है। दोस्तों, जीवन में कभी आप हार नहीं मानो। जीवन बहुत बड़ा है। खुद को समय दो, अपनी परिस्थितियों को समय दो, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए समय दो। जब तक आप खुद को, अपने आप को समय नहीं दोगे, आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। आप अपने काम को सतत जारी रखें। अच्छे काम को, अच्छा काम करने के लिए हमेशा सोचें। प्रत्येक दिन मेहनत करें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, और उस बेहतर उम्मीद के साथ जीवन जिएं। आपको मैं गारंटी करता हूं कि जीवन में एक दिन सफलता जो आप चाहते हो उससे बहुत ज्यादा होगी, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति, ऐसे मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब आदमी कोई काम शुरू करता है तो उसकी डगर कठिन होती है, लेकिन अगर उसके साथ उम्मीद जिंदा है, वो अपनी उम्मीद के साथ उस काम को सतत करता रहता है, तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम काफी अच्छे होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।